हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन 2021 जेई के अंदर पूछा गया ओरिजिनल क्वेश्चन है। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस के लिए देखो क्या तरीका है। ये हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है टू टावर्स आर सेपरेटेड बाय 150 मीटर। Height of one tower is 3 times the height of other tower. A man standing midway between the two towers looks at the top of the tower and find the angle of elevation complementary. अब जानते हैं what is complementary? When the sum of two angles is 90 degree, then they are called complementary. Find the height of smallest tower. यानी कह रहा है कि दो टावर है जिसके बीच का डिस्टेंस कितना है 150 मीटर है, और एक टावर दूसरे का क्या है 3 टाइम, एक छोटा टावर है और एक लार्ज टावर है। अगर हम बात करें, जैसे फिगर बनाते हैं, ध्यान दो। जैसे आपने देखा कि ये हमारा ये लार्ज टावर है और ये आपका स्मॉल टावर है। तो सपोज करो ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट हमारा बी है, ये सी है और ये डी। ये टोटल डिस्टेंस आपको दिया गया कितना 150 मीटर, राइट। अब ये टावर है, सपोज करो इस टावर की हाइट क्या है, सपोज h है, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी 3h, राइट। अब कह रहा है कि इसके मिड वे में कोई आदमी खड़ा हुआ, मैन स्टैंडिंग। मान लीजिए ये आपका पॉइंट क्या है, सपोज कि ये पॉइंट आपका ई है। यहाँ से अगर ये टावर को देखता है तो ये इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और ये देखता है तो इसका ये बनता है। तो कह रहा है ये दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। सपोज कीजिए ये आपका थीटा है, तो ये क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा, राइट। अब आपसे पूछा गया कि बताओ हाइट ऑफ स्मॉलेस्ट टावर यानी h की वैल्यू फाइंड करना। आप जानते हैं ये मिड वे है, तो अपने आप लिख सकते हो ये क्या जाएगा 75 मीटर, और ये क्या जाएगा 75 मीटर। ये भी 75 मीटर है, ये भी 75 मीटर है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपने बनाया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ट्रिक है, कोई भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो तो ट्रिक क्या कहता है कि आप 10 जिस रिलेशन देखो किसका, जिसका रिलेशन है 10 होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ P और B का रिलेशन तो 10 लेते हैं। अगर आप लोग एक, यानी कि अगर ट्रायंगल EBC के अंदर लेते हो तो क्या बनेगा tan थीटा। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आपका जाएगा परपेंडिकुलर आपका जाएगा 3h, और बेस हमारा जाएगा कितना 75। ये आपका आ गया फर्स्ट पॉइंट। अगर आप ये ट्रायंगल लेते हो यानी कि ADE ट्रायंगल लेते हो तो tan 90 माइनस थीटा, तो आप इसको लिखोगे tan 90 माइनस थीटा, ये क्या आ जाएगा आपका, तो h अपॉन में हमारा आ जाएगा 75। आप क्या जानते हो tan 90 माइनस थीटा क्या जानते हैं आप, cot थीटा। तो cot थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी h अपॉन में 75, ये आपका आ गया 2। अब आप जानते हो tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है 1, तो दोनों को प्रोडक्ट करके क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो चलो यहाँ लिख देते हैं। तो हमारे पास पहला है 3h अपॉन 75, और इनटू में दूसरा क्या है h अपॉन में 75, राइट। और दिस इक्वल टू क्या आना चाहिए 1। तो 3 से आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 50। तो ये आपका क्या आ जाएगा h स्क्वायर आ जाएगा आपका 25 इंटू 75। तो h बराबर लिखोगे तो ये 25 है, और 75 को आप क्या लिख सकते हो 25 इंटू 3, 25 3 जा 75 होता है। तो स्क्वायर रूट निकालोगे तो 25 इंटू 25 का क्या आएगा 25 रूट 3। तो h की वैल्यू क्या आ गई 25 रूट 3 मीटर। अगर आपका पॉइंट में आंसर है तो रूट 3 की वैल्यू क्या होती है 1.732। तो आप 25 को मल्टीप्लाई कर दो 1.732 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। वैसे कभी कभी ऑप्शन में सेम रहेगा, h की वैल्यू 25 रूट 3 स्मॉलेस्ट टावर का। अगर लार्ज टावर का पूछता है तो क्या आ जाएगा 3h यानी 3 इंटू 25 रूट 3 यानी 75 रूट 3। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो जेई मेंस के अंदर भी क्वेश्चन कोई खास टिपिकल नहीं होता। आप अगर उसको बिल्कुल बेसिक से अगर ध्यान देते हो तो आपका बिल्कुल इजीली उस क्वेश्चन को आसानी से आप बना सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप कोई हेल्प लेना चाहते हैं या अपनी क्लास पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, और हमें
कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।